उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की कुछ अपडेट्स के साथ मैं अतुल तिवारी आप सभी का गाइडर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एससी में कौन से एग्जाम होने हैं, कौन से रिजल्ट आने हैं और क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो हम बहुत संक्षिप्त कम समय में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए फटाफट कुछ अपडेट्स देख लेते हैं कि क्या इन आयोगों के द्वारा किया जा रहा है। वैसे जो किया जा रहा है वो अति भयावह है। एक तो हमारा यूपी ट्रिपल एससी है, इनसे 2 कदम आगे शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो टीजीटी की एग्जाम डेट घोषित करने के बाद उस दिन परीक्षा भी नहीं कराता है और नोटिस निकालकर यह भी नहीं बताता है कि सर हमने परीक्षा नहीं करानी है, हमारा मन नहीं है। तो ऐसे आयोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है युवाओं के भविष्य को बनाने की, वो न जाने कौन से दुनिया के लोगों का भविष्य बना रहे हैं, वही जाने। और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। माने इतनी जिम्मेदारी तो बनती ही थी कि बच्चों को यह तो बता दिया जाए कि भाई परीक्षा नहीं करा पाएंगे, ठीक है जब कराइएगा तब कराइएगा। फिलहाल ऐसे ऐसे आयोग हमारे देश में हैं और चल रहे हैं, बहुत सुखद बात है ये। सबसे पहली अपडेट जूनियर असिस्टेंट 1262 के फाइनल रिजल्ट को लेकर। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो फिलहाल कुछ दिन पहले जब सचिव के पास बहुत सारे लोग गए थे, सचिव जी के पास, तो उन्होंने भी कहा था कि 15 अगस्त के पहले पहले हम आपका रिजल्ट पब्लिश कर देंगे फाइनल वाला। इसकी जो अंतिम डीबी थी, जो कुछ स्पोर्ट्स कोटा के 46 लोगों को बुलाया गया था, उसकी 21 जुलाई को इसकी डीबी समाप्त हो गई है। यानी अब इसमें किसी प्रकार की डीबी या कोई भी चीज नहीं बची है। अंतिम रिजल्ट बनकर समझ लीजिए रखा ही है। फाइनल चेकिंग चल रही होगी कि किसी तरह की जो है गड़बड़ी ना हो जाए। रिजल्ट में 1% भी की एरर बहुत परेशानी भरा होता है, तो वही वाला अपना टाइम चल रहा। तो जितने भी हमारे जूनियर असिस्टेंट के साथी हैं उनका रिजल्ट मतलब आज से 4-5 दिन के बाद कभी भी जारी हो सकता है और पूरी उम्मीद है कि 10 अगस्त के पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा। यानी लास्ट जुलाई से आप शुरू कर लीजिए। वैसे यूपी ट्रिपल एससी आयोग है इसलिए मैं 10 अगस्त तक का समय लेके चल रहा हूं कि 10 अगस्त के आसपास जो आपका रिजल्ट है 2-4 दिन आगे पीछे यही आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो घोषित कर देगा। तो चूंकि इनका जो काम अंतिम समय पे ये बदल जाते हैं, तो ऐसा डायरेक्ट समझ लीजिए कि अभी आज 23 तारीख है, आज से 4-5 दिन के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा और मैक्सिमम 10 अगस्त के पहले पहले आपका जो रिजल्ट है उसी के आसपास आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो 1262 के साथियों को शुभकामनाएं। महीनों वर्षों की जो आपकी मेहनत है वो सफल होने जा रही है और निश्चित रूप से आपको खुशियां मिलेंगी, आपका जीवन बदलने वाला है। तो ये पहली अपडेट जूनियर असिस्टेंट 1262 को लेकर। दूसरा जो डीबी रिजल्ट के लिए बहुत परेशान है, अभी की जानकारी के हिसाब से जूनियर एनालिस्ट का डीबी रिजल्ट बन चुका है। तो इनमें से कोई भी डीबी रिजल्ट फिलहाल अभी उम्मीदें बहुत जल्दी में नहीं है, क्योंकि पेट 2025 की जो है परीक्षा है और जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट है। तो 15 अगस्त के बाद अगर कोई भी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि अभी 1262 का रिजल्ट बनना है, पेट 25 की तैयारी चल रही, तो पेट 25 की वजह से कुछ काम बाधित हो जाएंगे। तो जैसी सिचुएशन बनेगी 10-12 अगस्त के आसपास फिर अपडेट कर दूंगा। हमें ऐसा लग रहा, अभी ये अपडेट नहीं है, हमें लग रहा कि जो डीबी रिजल्ट है अब वो पेट के बाद ही आएंगे, क्योंकि अभी 1262 में काम करना होगा और फिर पेट के लिए काम करना होगा। तो यही सारी बातें हैं। बाकी 10-12 अगस्त के आसपास अभी काफी समय है, एक बार फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके आगे बढ़ते हैं। वीपीओ की रिवाइज आंसर की और प्रवर्तन सिपाही यानी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल दोनों की रिवाइज आंसर की यानी है काफी लंबा समय बीत गया है। इनकी जो रिवाइज आंसर की है वो लास्ट जुलाई या स्टार्टिंग के आप अगस्त में आ जाएगी, यानी अब से लेकर मैक्सिमम 2 सप्ताह के अंदर आपकी जो रिवाइज आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि ये पेट के बाद जाएगी, ये इसी वाले सीक्वेंस में इसी वाले टाइम पीरियड में आ जाएगी। तो वीपीओ और क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार वीपीओ वालों को है, वहां बहुत ज्यादा फेरबदल होने हैं, और प्रवर्तन सिपाही दोनों के रिवाइज आंसर की विद इन 2 वीक्स आपको देखने को मिलने वाली है। निश्चिंत रहिए, ठीक है। ये आपके पेट के पहले आ जाएगी, यानी 15 अगस्त के पहले आने की पूरी उम्मीदें हैं, है ना। अब चूंकि इस वक्त आयोग पेट में व्यस्त है तो एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल नहीं, और 1262 के रिजल्ट में भी व्यस्त है, तो किसी भी दिन निकाल सकता है, लेकिन आ जाएगी। इसके अलावा एजीटी और J5512 के जो हमारे साथी हैं वो समझ लें कि आपके जो रिवाइज आंसर की है वो पेट परीक्षा के बाद आएगी, यानी वो सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के महीने में आप उम्मीद करें कि वहां पर आपकी पहले जूनियर असिस्टेंट 5512 की और फिर एजीटी दोनों की रिवाइज आंसर की आपकी वहां पे आ जाएगी। और उसके बाद यानी उसके बाद आपका आएगा डीबी रिजल्ट। तो 5512 वाले भी अपनी टाइपिंग पूरी करते रहें, और एजीटीए वालों के नंबर अच्छे हैं तो वो आगे आगे बढ़े, और नहीं अच्छे हैं तो फिर वो और कोई तैयारी करें। एजीटीए में भी अच्छा खासा कंपटीशन है, ऐसा नहीं कहा जा सकता जैसा अभी तक मेरे पास अपडेट आई है। तो 5512 का जो रिवाइज आंसर किए वो इसी टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा स्टेनो, ड्राफ्टमैन और जेई की बहुत सारे हमारे साथी परेशान हैं, मैं उनको बस इतना बता देना चाहता हूं कि आप अभी फिलहाल पेट की तैयारी कीजिए। पेट परीक्षा तक कोई भी मुख्य परीक्षा नहीं होगी, यानी 6 से 7 सितंबर जब आप संपन्न हो जाएगा, उसके 1 महीने के बाद लगभग आप मान के चलिए, माने अक्टूबर महीने के आसपास जो है आप अपनी मुख्य परीक्षा चाहे स्टेनो या ड्राफ्टमैन की मान सकते हैं। कोई एक परीक्षा अगर आपको तैयारी के हिसाब से करना है तो अक्टूबर महीना मान के तैयारी कीजिए, उसके पहले कोई भी मुख्य परीक्षा नहीं होगी। जेई वाले बहुत सारे साथी हैं, लगातार इनसे बात होती रहती है, तो जेई का तो कोर्ट केस चल रहा, अभी अगस्त में डेट लगी है, उसके बाद फिर और एक डेट लगेगी, 1-2 डेट ऐसे लगती रहेंगी, माने ये साल आपका जाने वाला है। तो हमारे जेई के जो साथी हैं वो तो थोड़ा लंबा ही इंतजार उनको करना पड़ेगा, यानी वो दिसंबर में जा सकते हैं, वो अगले साल भी जा सकते हैं, ये तो कोर्ट का निर्णय है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। जब तक कोर्ट केस क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी। उसके बाद आपकी अपडेट है जूनियर असिस्टेंट 3284 की। इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है मैंने आपको बताया था वो पूरी हो चुकी है, यानी इसकी शॉर्ट लिस्टिंग बनकर तैयार हो गई है। अब ये अभी निर्णय नहीं हुआ है कि इसे जुलाई लास्ट में अगस्त में जारी किया जाएगा या पेट 2025 के बाद जारी किया जाएगा, माने इस समय अभी डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो शॉर्ट लिस्टिंग है, जे 3284 की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अगर इधर जारी कर देते तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि फिर तैयारी का समय मिल जाता और पता चल जाता कि कौन शॉर्ट लिस्ट होगा कौन नहीं होगा। उधर जब जारी करेंगे सितंबर अक्टूबर में, तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई समय कम मिलेगा, क्योंकि फिर जल्दी परीक्षा भी हो जाएगी। तो मैं तो आयोग से चाहूंगा कि जल्दी से जारी कर दें, इसी महीने में अगस्त में स्टार्टिंग में जारी कर दें जी, क्योंकि फिर उधर बहुत कम समय मिलेगा। ये अपडेट है कि इसकी शॉर्ट लिस्टिंग तैयार है। अब ये सचिव जी का, आयोग जी का मन है कि कब जो है इसको जारी कर दें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेट 2025 में, चूंकि इसके लिए कई महीना बचा है तो आयोग भी इसकी तैयारी कर रहा है, 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो मैं भी कुछ चीजें बाधित हो जाएं, शॉर्ट लिस्टिंग जारी करेंगे नहीं करेंगे इस पर अभी डिसाइड नहीं हुआ है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों सिचुएशन है। अगर इसको गंभीरता से ज्यादा ले ले तो फिर इसको बाधित करने की वो कोशिश करेंगे, यानी फिर वो नहीं जारी करेंगे। हालांकि सही तो यह है कि इसी समय जारी कर दें, क्योंकि उस समय अगर जारी किया तो फिर महीना 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं देंगे, है ना, उस समय, क्योंकि और कोई एग्जाम रहेगा ही नहीं, 3-4 तो परीक्षाएं बची हैं। तो बेटर होगा कि तैयारी 3284 वाले करते रहें, माने पेट की परीक्षा के बाद ज्यादा मुख्य परीक्षाएं नहीं है, जेई का कुछ पता नहीं अगले साल भी जा सकता है, तो मैक्सिमम 3-4 परीक्षाएं हैं जो इनको करानी है, वो भी नए विज्ञापन आने से पहले पहले। तो तैयारी अपनी जबरदस्त करते रहिए, आयोग का कोई ऐसा मतलब कि भरोसा नहीं कि कब क्या कर सकता है, हो सकता है बाद में शॉर्ट लिस्टिंग जारी करके फटाफट पेपर करा ले, ऐसे बहुत सारे पेपर जनवरी फरवरी के महीने में कराए भी गए हैं। तो ये 3284 को लेकर अपडेट है कि आप लोग कमजोर मत पड़िए, तैयारी एकदम मजबूती से करिए, क्योंकि आयोग है उधर कोई मुख्य परीक्षा नहीं है, 3-4 परीक्षाएं हैं बस, वो संपन्न करा ली जाएंगी बहुत तेजी के साथ, और इसमें 1.25 लाख बच्चे होंगे, ज्यादा बच्चे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यही सारी अपडेट थी, बाकी तो कोई अपडेट अब इसके है नहीं इस वक्त। ठीक है, बाकी पेट की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को है ही है, तो उसकी तैयारी आप लोग करिए ही। तो यही सारी अपडेट थी साथियों, मैंने कहा आपको बता दूं। चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं, और कोई समस्या चिंता है, किसी के अपडेट चाहते हैं तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। बाकी पठन पाठन का कार्य भी गाइडर चैनल पर चल रहा है, उससे भी आप जुड़े रहें, लेकिन अपडेट्स भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद मिलती है कि कौन सा पेपर कब होगा, कौन सी शॉर्ट लिस्टिंग कब आएगी, उस हिसाब से हम अपनी प्लान बनाते हैं। हम किसी भ्रम में, झांसे में या फिर घनचक्कर बन के नहीं टहलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे हम फिर अपडेट्स के साथ।